उतने में इसको डाउनलोड कर लूँ, फिर मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ। और क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है आप लोगों में कि एक बंदा टास्क अगर गलत कर रहा हो ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बाकी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, सबके गलत ही होते हैं। सही है। अच्छा जी, कल कुछ चीज़ें जो मैंने इसमें की थी वो पहले तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, या आप लोगों ने यूआरएल अगर देख लिया होगा तो वो देख लिया होगा। अच्छा, एक तो मैंने ये जो अपना टॉप बार था ना, उसको मैंने कलर भी चेंज कर दिया है उसका, ये यहाँ आइकन भी मैंने चेंज कर दिया है। और कुछ जो सेटिंग्स थी ना वो सेट की हैं। इसमें जब हेडर आया था ना रजा साहब, इसकी कुछ ना सेटिंग्स में प्रॉब्लम था, स्टिल था, मार्जिन वगैरह में, और ये जो मूवमेंट में, अलाइनमेंट में कुछ मसले मसाइल थे, वो सारे मैंने कल पे सॉल्व कर दिए। ठीक है जी। अब हमारा वो इफेक्ट आ गया जो हमें चाहिए। और हमने यहाँ अपना थोड़ा सा अपना टेक्स्ट मैंने, क्योंकि अब मैंने डिजाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, तो जो आप लोगों को टास्क दे रहा हूँ, काम तो वही है ऑलमोस्ट, लेकिन मैंने अपना टास्क सब अपना मतलब थोड़ा बहुत डिजाइन करना शुरू करना है, तो मैंने वो कर दिया। अब ये मेरे ख्याल फुटर का कलर चेंज हुआ। चलें, एनी हाउ, वो फुटर को तो बाद में हम देख लेंगे। तो मैंने यहाँ थोड़ी सी हेडिंग दी है। आप लोगों ने भी जब एसईओ के लिए खास तौर पे बनाना है ना, तो कुछ सिमिलर चीजें डालने की कोशिश करनी है। ठीक है। योर वन स्टॉप डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है जी। एक ही जगह आपको सारी डिजिटल मार्केटिंग मिलेगी। फिर यहाँ थोड़ा सा मैंने वेब राइटर के बारे में बता दिया। लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिजाइन, एसईओ सर्विसेज कंपनी इन यूएई। We help businesses of all sizes to achieve their online goals through our competitive, comprehensive, sorry, range of services। ठीक है। अब यहाँ मैंने दो बटन देने हैं। एक जो मतलब लर्न मोर का है, रीड मोर कर ले, लर्न मोर कर ले, जो भी कर ले। और यहाँ मैंने बटन देना है कॉन्टेक्ट अस। और यही टास्क मेरा ख्याल है मैंने आप लोगों को दिया था। ठीक है जी। अब यहाँ तक की जो चेंजेस, ये जो स्टेप्स हमने कर लिए हैं ना, अब मैं ये चाहता हूँ एटलीस्ट आप लोगों को यहाँ तक कोई मसला किसी किस्म का नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई मसला नहीं है, फिर ही हम आगे चल सकते हैं। और अभी इसका जो है ना, ये पीछे जो डिजाइन में इमेज भी गायब है, वो भी देखने वाली है क्या हुआ है यहाँ, या मैंने खुद कुछ चेंज किया होगा मे बी। इमेज भी शो नहीं हो रहा ना अभी, वो भी देख लेते हैं। ठीक है जी। ये तो चीज सब सबको क्लियर हो रही है ना। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक नया पेज में डिजाइन करता हूँ, और उसमें हम इंपोर्ट कर लेते हैं वो पेज जो कि रजा ने बनाया है। ठीक है। विदाउट गिविंग एनी टाइटल मैं वो पेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, जिसको अभी तक पेजेस इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना नहीं आते, वो देख ले। फिर बार बार यहाँ से हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं पेज। ठीक है जी। दोनों ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। और वो फाइल सेव हो जाती है। सॉरी, कहाँ डाउनलोड हमारा, डाउनलोड में फाइल मैंने कर ली थी ना डाउनलोड। ये दादा यही है। हम्म। आवाज यार तेरी नहीं आ रही क्लियर। यही है ना, ओके। अच्छा जी, जैसे इंपोर्ट हुआ है, अब ये रीलोड होगा एक दफा, और हमारे सामने जो वेब का डिजाइन है वो आ जाएगा।
थोड़ा स्लो चल रहा है। इंटरनेट का कोई इशू होगा मे बी, लेकिन ये अभी लोड हो जाएगा। नहीं, लोड हो रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए ना स्क्रीन को म्यूट करता हूँ जब तक ये लोड हो रहा है। मैंने जरा जरूरी बात करनी है, डिस्कस। जितने ही लोड हो रहा है मैं इसको जरा म्यूट कर दूँ। हाँ जी। तो साहब, लोड ही हो रही है यार फाइल, इसका क्या मसला है? ये तो फाइल तो बात मैंने एक्सपोर्ट करके दी आपको थी। अब आ रही हाँ, है। आ रही है आवाज। हाँ हाँ, अब आ रही है। हाँ, वैसे ही मैंने इसको एक्सपोर्ट करके मेल कर दिया था। प्रॉपर। पता नहीं क्यों। हाँ, प्रॉपर। क्यों नहीं हो रही? इतना टाइम नहीं लगता ना। चलो इसको रीलोड करके देख लेते हैं, मे बी कोई इंटरनेट का मसला हो। दोबारा से इसे देख करते हैं। डिलीट करके इंपोर्ट और फाइल इंपोर्ट करके और इंपोर्ट। इंपोर्ट तो बड़ी जल्दी हो रहा है, लेकिन लोड में टाइम ले रहा है। हो गया। अच्छा जी। ये इमेज यहाँ क्यों लगाया? हम्म? नहीं लगाना था। नहीं, मैंने तुम्हें एक इमेज भेजा था व्हाट्सएप पे, याद होगा। याद है? हाँ हाँ। देखो ना, ये इमेज की जरूरत नहीं, मैंने ये दिखाया। इधर लगाना भी है तो वो छोटा सा कोई आइकन लगाना है, लोगो है तो फिर हम यहाँ वो अच्छा, नहीं कर सकते ना। चलो आइकन लगा दो। हाँ, कोई यहाँ दिक्कत आइकन आएगा तो। नहीं। मैंने भी लोगो लगाया। चलो लोगो लगता है, लेकिन यहाँ छोटा सा हमने एक आइकन लगाना है। और यहाँ मैंने हेडिंग को बहुत साइज बड़ा किया है, देखो ना। असल में सेंस को समझने की कोशिश किया जाए आप लोग ना। अब ये जो इतना बड़ा साइज मैंने यहाँ दिया है, इसलिए कि ये बहुत बड़ी प्रोमिनेंट चीज हमें नजर आए। ठीक है, फिर ये हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन है एक किस्म का। इसको पढ़ के ही उसने आगे रीड करने की जहमत करनी है। अगर ये नहीं पढ़ेगा और ये इंगेजिंग नहीं होगा, ये लाइन अच्छी नजर नहीं आएगी। पढ़ी तो बाद में का, जब अच्छी लिखी हुई नजर आएगी हमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हल्के में नहीं लेना। यहाँ मैंने ये इस चीज को लिखने के लिए काफी देर सोचा है। ठीक है, फिर ये लाइन लिखी है। सिर्फ ये बेसिक लाइन जो आप लोगों को नजर आ रही है। ठीक है। तो बाल ये है कि इसका फॉन्ट भी मेरा ख्याल तूने सेम चेंज नहीं किया जो मैंने बोला था। वही फॉन्ट है। हाँ वही है। और साइज इसका कम रखा ना। साइज इसके मैंने 100 पिक्सल्स में किया था शायद, मुझे याद नहीं है। शायद 100 पिक्सल्स किया होगा। कंटेंट, डिजाइन और हेडिंग में। हेडिंग टेक्स्ट H1 है। अच्छा। टाइम न्यू रोमन है यार ये।
फाइल की मैंने क्या बोला था? कौन सी? क्या रखना है? कैलिब्री। नहीं, कल मैंने आप लोगों को बकायदा फॉन्ट में वो किया, व्हाट्सअप किया ना। मैं वो कह रहा हूँ चेंज है। कैलरा कैलरा था भाई। वो तो ए, वो तो आपके टेक्स्ट के लिए था। चलो। ठीक है, वो आपके टेक्स्ट के लिए था, हेडिंग के लिए मैंने ये दिया, मैं आपको भेज। कंबाइन। एक सेकंड, ये फॉन्ट, ठीक है, ये हमारा हेडिंग के लिए है। और ये 50 पिक्सल्स की बजाय इसको मैंने 100, मतलब ये इतना कुछ जरूरी नहीं है इतना 100 पे हो, लेकिन ना वो सिर्फ 100 करने से ना, इसमें 100, शायद ये लफ्ज ज्यादा है लेकिन टू मच हो जाएगा, लेकिन करके देख लेते हैं। और दो मैंने हेडिंग इसलिए बनाई थी, अगर तुमने इस तरह भी करना है ना, कहाँ गए फिर टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, तो स्पेसिंग नीचे रहो, ठीक है जी। बाल, ये भी केरला नहीं लग रहा है। कहाँ ये सेटिंग यार, चलो बाल, ये समझ आ गई ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सही है। अब बाकी जो टास्क, बाल, किसी हद तक कुछ ना कुछ माशाल्लाह ठीक ठीक ही है, काफी हद तक बेहतर है। ये नहीं कह सकते कि कोशिश नहीं की, कोशिश अच्छी की है। लेकिन यहाँ अगर तू सिर्फ आइकन यूज कर लेता ना, वो छोटा आइकन और ये बहुत बड़ा साइज है, तो वो बहुत अच्छा लगना था। सेम चीज ही मैंने बनाई है इसमें, कोई अगर देखो तो इसमें और उसमें कितना एक डिफरेंस फील आ रहा है। सही है। एनी हाउ, मैं जहाँ से ये काम हमने स्टॉप किया था, कुछ चीजें जिनको समझ आ गई हैं ठीक है, जिनके नहीं आई वो भी मैं क्लियर कर दूँ। बल्कि इसमें एक काम करते हैं ना, जो और एक टास्क आया वो भी देख लेते हैं, ताकि कुछ गड़बड़ उसमें भी होगी तो वो भी क्लियर हो जाएगी आगे चलने से पहले। अब मैं इसको ही यहाँ ही इंपोर्ट कर लेता हूँ बजाय में, लेकिन ये न्यू हेडर है क्या? ये हेडर है तो पेज है? ये मैंने टाइटल दिया मैंने, अच्छा। मतलब नाम दे दिया वैसे। अच्छा बाल, मुझे बड़ा कंफ्यूजिंग ये टाइटल लगा है। अच्छा मैं बस नाम दे दिया। मतलब टाइटल भी वही नहीं नहीं नहीं, नहीं हुई, नहीं हुई इम्पोर्ट। नहीं ये मुझे लग रहा है आपने ना हेडर फॉर्मेट में डाल दी है शायद। हाँ वही है। बल ये सही नहीं हुई फाइल। अब अच्छा, इसको मैं अब, नाम की वजह से हो गई। नहीं नहीं नहीं, फर्क फर्क हो रहा है ये देखो। अब शायद कर रहा है। कि सही से ना ये हुई नहीं है इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट नहीं, दोबारा से करना कोशिश हो जाएगी। ठीक। इसको हेडर में डाल के देख ले। नहीं नहीं, हेडर में मे भी आ जाए, लेकिन मैं वो नहीं चाह रहा ना, पेज को पेज चाहिए तो पेज ही एक्सपोर्ट करें ना, यहाँ से जाके इसको एक्सपोर्ट करें, कोई मीनिंगफुल नेम दें इसको, और फिर एक्सपोर्ट करके वो फाइल मुझे दोबारा भेजें। चलो खैर, यानी हम आगे चलते हैं। ये जो कुछ चीज़ें यहाँ ऑलमोस्ट रजा ने तो अचीव कर लिया, लेकिन मैं कुछ चीज़ें इसमें ना बटन्स में मुझे याद आ रही हैं, वो मैं आज चाह रहा हूँ एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है, ताकि ये भी इन फ्यूचर हमें ना चीज़ें, है ना, एक एक मिनट, रजा साहब इस पे आइकन शाइकन कोई नहीं किया? आइकन आइकन ऑफ कर दे। अच्छा,
तो ये जैसे, चलो मैं बल ये बता दूं, जो बटन हमने ऐड किए ना, एक तो पहले कंटेंट इसमें डाल दें, रीड मोर। ठीक है जी, हम चलते हैं डिज़ाइन पे, और बटन कस्टम, कस्टम बटन यूज़ करना है जैसे, डेफिनेटली हमें अपने हिसाब से सेटिंग चाहिए तो हमें कस्टम बटन यूज़ करना पड़ेगा। और जो कलर तूने चूज़ किया ना रजा, कलर वो नहीं है, कलर ये वाला था। अगर कोड नोट करना है तो ये कर ले, ठीक है। अदरवाइज ये मैं तो मेल भी कर दूंगा या व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। ये वीडियो में भी अब आ गया डेफिनेटली, तो तुम नोट कर सकते हो यहाँ से। जो तूने कलर चूज किया वो कलर एग्जैक्ट नहीं है, अगर फर्क देखेगा ना, एग्जैक्ट कलर साफ ज़रा चूज करना ऐसे मुश्किल भी हो जाता है, ठीक है। अब हम बैकग्राउंड कलर ये दे देते हैं, और टेक्स्ट कलर जो है हमारा, देख सकते हैं, ये बॉर्डर विड्थ 2 पे है, ये हमें यहाँ नहीं चाहिए, माइनस नहीं, सॉरी 0। अच्छा जी, और बॉर्डर रेडियस भी हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये याद है ना, रेडियस के बारे में सबको याद होगा, मैंने पहले ही बताया हुआ। ये राउंडेड शेप को हम रेडियस के लिए यूज करते हैं, तो अब फिलहाल इस डिजाइन में हम कोई रेडियस नहीं डाल रहे, ठीक है, क्योंकि हमारा फॉन्ट ऐसा शार्प सा, तो हम बटन्स भी सारे शार्प टाइप बना रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके डिज़ाइन पे। लेटर स्पेसिंग दे देते हैं थोड़ी सी, टू टू लेटर स्पेसिंग मैंने दे दी है फॉन्ट में, थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है जी। और एक मिनट, मैंने फॉन्ट का कलर नहीं चेंज किया, टेक्स्ट कलर मुझे वाइट चाहिए, ठीक है जी। ये बेसिकली वो सारी सेटिंग्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और क्या है, फॉन्ट हमारा ये रहेगा, सॉरी, टेक्स्ट के लिए तो हमारा कार्ला है। हर वेबसाइट के लिए आप एक डिफरेंट किस्म का फॉन्ट चूज करते हो, हेडिंग्स के लिए और टेक्स्ट के लिए। इससे ज़्यादा फॉन्ट यूज नहीं करना है, दो मैक्सिमम, ठीक है। बटन्स का जो टेक्स्ट है मैं बोल्ड रखता हूँ, क्योंकि ताकि बटन्स हमारे अट्रैक्टिव रहें, ठीक हो गया जी। और और ऑल्ट कैप कर देते हैं इसको, ओके, ये भी हो गया। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ओके। लेकिन थोड़ा सा जंपिंग इफेक्ट आ रहा है। आइकन, आइकन चेंज कर दें थोड़ा सा, आइकन ये ले लेते हैं। आपकी मर्जी है, वाल ये सारी सेटिंग्स आप पे डिपेंड करती हैं, इसमें लाजमी नहीं है आप लोगों ने इनमें से ही लेनी, तो राइट प्लेसमेंट ही ठीक है। तो वैसे अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा ना, ओनली शो आइकन ऑन, अगर इसको मैं नो कर दूंगा, अभी फिलहाल यस है, तो ये परमानेंटली ये हमारा जो आइकन यहाँ रुक जाता है, ठीक है, ये रुका हुआ जाता है। लेकिन फिलहाल मुझे ये हावर इफेक्ट में ही चाहिए। ये आपकी चॉइस है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि हमें ऐसे ही चाहिए। टेक्स्ट साइज थोड़ा मुझे बड़ा लग रहा है, टेक्स्ट साइज, बटन साइज कहाँ है हमारा, इसको मैं कम करूँगा थोड़ा, 16, तकरीबन इतना ठीक है।
बाकी ये मेरी चॉइस है, आप लोगों की जो भी चॉइस हो आप अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, थोड़ी सी ना हम पैडिंग ऐड कर लें। सही है, लेट्स से 12, ऊपर से नीचे से भी 12। ठीक है ना, राइट लेफ्ट से भी हमें थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर लेनी चाहिए, 25 अब अब देख रहे हो, अब बेहतर लग रहा है ना। जंपिंग इफेक्ट जो था वो थोड़ा हमने खत्म किया, जैसे पहले होता था ना कि हमारा टेक्स्ट जंप करता था और आइकन फिर हटता था, वो इफेक्ट हमारा खत्म हो गया। हवर पे हमें जस्ट आइकन मिल रहा है। ठीक लग रहा है ये, अब बेहतर है आई थिंक। ठीक है जी, लेट्स, बटन की हमारी मेजर सेटिंग्स जो है वो हो गई हैं। सही है। अब यहाँ अब आपको जो मैं कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि अब ये बटन हमने आगे कई जगह डिजाइन करनी है, बार 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 बार। अब बार बार मैं नहीं चाहता मैं ये टेक्स्ट की सेटिंग करूँ, अलाइनमेंट, ये वो जो कुछ भी है। अलाइनमेंट नहीं, सॉरी, ये जो पैडिंग, टेक्स्ट स्टाइल, हेडिंग स्टाइल, ये वो सारी चीजें जो जो हमने इसमें डाल दी हैं, मैं ये चाह रहा हूँ मैं इसको बार बार यूज कर सकूँ। और ये मेरे प्रीसेट में, प्रीसेट को हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इस पे यहाँ राइट क्लिक करूंगा। अब इस चीज को जरा ना आप लोगों ने गौर से देखना है, पहले जो चीजें मैंने सेटिंग की है बटन की, वो कुछ भी नया नहीं था उसमें। ठीक है, ये जरा इम्पोर्टेंट चीज है, इसको जरा गौर से ना देख लेना। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, इसको, इस प्रीसेट को हमने परमानेंटली सेट कर लेना। ठीक है जी, मतलब इससे हमें फायदा ये होगा कि हम जब भी ये बटन दोबारा से डिजाइन करेंगे ना, ठीक है, जब भी हम ये बटन दोबारा से डिजाइन करेंगे, ये बार बार हमारे पास यही रहेगा। ओके, आवाज नहीं आ रही मेरी किसी की भी? हाँ ठीक है। समझ आ जी रही जी है तो? सुन रहे हैं। आ रही हाँ जी, क्या समझ आया? ये है आप इसको। सेट कर दो, बटन को सेव कर दो। ठीक, क्योंकि बीच में कोई ना कोई रिस्पांस आना चाहिए ना, ताकि पता चले। सेटिंग देखना है इसमें। अब, हाँ जी, ये नीचे है। ठीक है, अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, अप्लाई स्टाइल टू एक्टिव प्रीसेट। ठीक है, जब मैं इसको अप्लाई कर दूंगा ना, तो अब ये इसका मतलब ये है कि हमारी जो सेटिंग्स है ना, ये अप्लाई हो जाएंगे। जब भी मैं कोई नया बटन बनाऊंगा मुझे ये सारी सेटिंग्स दोबारा से करनी नहीं पड़ेंगी। अब मैं इसको अप्लाई करने लगा हूँ, वो पूछ रहा आर यू श्योर, ये सारी जो प्री सेट की जो डिफॉल्ट सेटिंग है आप इसे चेंज करना चाह रहे हैं, मैं कहूँगा यस। ठीक है, क्योंकि मैं ये सेटिंग चेंज करना चाह रहा हूँ, यस कर रहा हूँ मैं। अब जैसे मैंने यस किया, जो मेरे पहले बटन पड़े थे उनकी सेटिंग और जो नए बटन बनेंगे उनकी सेटिंग ऑटोमेटिक, देख रहे हो यहाँ सेव हो चेंज हो गई। ठीक है, प्रीसेट मैंने चेंज कर दिया। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपको बार 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 एक चीज की सेटिंग करनी नहीं पड़ती है। बटन मुझे जहां भी चाहिए, मैं जैसे ही यहाँ आके, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐड नहीं किया ना, अब मैं यहाँ आके बटन को क्लिक करूंगा जैसे ही, तो मुझे बटन ऑटोमेटिक उसी सेटिंग्स में मिलेगा। ये चीज समझ आएगी सब? नहीं आई तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये तो इसको इम्पोर्टेंट। चेंज कर सकते हैं। क्या, चेंजिंग तो कर सकते इसको हैं, चेंज। चेंजिंग का तो कोई मसला नहीं है। चेंजिंग क्यों नहीं कर सकते, चेंजेस तो कर सकते हैं। ठीक है, अभी चेंजेस, बल्कि ये मैं ये भी बता दूं कि जो चेंजेस हमने अब करनी है ना, वो मैं बल्कि अब करके दिखाता हूँ। एक तो मुझे
जो मैंने आप लोगों को टास्क दिया था ना, उसके हवाले से भी फिलहाल मैं कर रहा हूँ। बटन की सेटिंग में मुझे यहाँ लर्न मोर में तो क्वेश्चन मार्क चाहिए था, और यहाँ मुझे चाहिए फोन। फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, ठीक है। ये ये ले लें या ये ले लें, आई थिंक ये ले लें। हाँ, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, लेकिन जो मैंने आप लोगों को टास्क दिया था ना, वो उस पे आ जाए पहले। अपनी सेटिंग्स तो मैं बाद में देख लूंगा। उसमें मैंने क्या किया था जनाब, एक तो उसमें बैकग्राउंड कहाँ है इसका, बटन बैकग्राउंड जो था वो मैंने खत्म कर दिया, या आई थिंक ब्लैक ब्लैक था, ठीक है। और लाइन कलर था उसका, एक सेकंड ये बता रहा हूँ, एक बार बाहर जाओ सामने, ठीक है। तो बटन ब्लैक था, और बॉर्डर मैंने क्या, ओके, वाइट। वाइट था बॉर्डर, हाँ वाइट था। ठीक है। आई थिंक ये इफेक्ट था जो मैंने आप लोगों को टास्क दिया था, ठीक हो गया। और लेटर स्पेसिंग वगैरह सब कुछ ठीक था, सिमिलर था, ठीक है जी। ये वाला हमारा इफेक्ट था। अच्छा, अब यहाँ भी एक काम और भी हो सकता है कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल दो चाहिए, कि मैं दो तरह के बटन हर जगह यूज करूंगा, तो मैं यहाँ क्लिक करके क्या कर सकता हूँ, क्रिएट न्यू प्रीसेट। मतलब मुझे दो तरह की बटन है, या कई तरह के हो सकते हैं, दो तरह लाजमी तो नहीं। अच्छा, मैं इसको वाइट लाइन लाइन साथ लिख दिया मैंने, लाइन बटन, इसको मैंने अब मुझे लाजमी तो नहीं है कि एक ही तरह का बटन चाहिए, ये भी मुझे चाहिए हो सकता है, मैं कई जगह ये यूज करूँ, कई जगह ये यूज करूँ। तो मैंने एक और प्रीसेट सेट कर दिया क्रिएट न्यू करके। अब मैं इसको चेक करूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ है, अब मेरे पास जब भी मैं बटन ऐड करूंगा, तो मेरे पास दो ऑप्शंस आ जाएंगे कि कौन से वाला बटन चाहिए। और अगर मैं यहाँ से देखता हूँ ना, सेटिंग्स में जाके, तो अब मेरे पास दो बटन है। एक है बटन प्रीसेट वन, उसको मैंने कोई नाम नहीं दिया था, जो हमारा ये वाला बटन है, ठीक है। इस पे स्टार लगा हुआ है, सही है। स्टार लगा हुआ है मतलब ये जब भी मैं नया बटन ऐड करूंगा, तो वो इसी तरह का आएगा। लेकिन अगर मुझे बटन वो नहीं चाहिए, ये चाहिए होगा, तो मैं इसको अब ऐड कर सकता हूँ। लेकिन बाय डिफॉल्ट जितने भी बटन मेरे ऐड होंगे, वो जिसके सामने स्टार होगा, यानी कि ये इसी इसी तरह के बटन ऐड होंगे, ठीक हो गया। तो ये सीन है। अब इससे क्या होगा, हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव कर रहा हूँ, और दूसरी सेटिंग की तरफ जा रहा हूँ। अगर किसी को कोई इसमें कंफ्यूजन है, तो मैं फिर दोबारा से इसको रिवाइज कर दूंगा। भाई ये आसान लफ्जों में बता देंगे, जो दूसरे बटन की अभी आपने सेटिंग बताई है। वो मैं दोबारा ठीक है तो दोबारा जी, थोड़ा आसान लफ्जों में। ठीक है, आसान लफ्जों में बता देते हैं। अच्छा, ये बटन जो है ना, मैंने पहले मैं थोड़ी सी सेटिंग रहेगी वो कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं इसको दोबारा से डिफाइन कर देता हूँ, आसानी से समझ आ जाएगा। वैसे अगर ये स्टेप आप लोग नहीं भी समझना चाहते ना, तो इसका कोई नुकसान नहीं है। ये है जब आपने वेबसाइट पे बार बार एक चीज ऐड करनी है, उसके लिए आपको आसानी पैदा करता है, ठीक है। अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ। अब मेरे दोनों बटन आ गए हैं, लेकिन मसला ये आ रहा है थोड़ा सा, कि ये दोनों बटन आपस में दूर बहुत ज्यादा हैं। तो मैं ये चीज भी थोड़ी सी मुझे ठीक करनी है। इतने दूर जो है ना बटन, ये ठीक नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रो सेटिंग्स में जाके, और जो गटर विड्थ है उसको हम सेट करेंगे,
ठीक है, यूज कस्टम गटर विथ, यहाँ हमें वो यूज होगा। अब आपको गटर विथ से क्या होता है, हमारे बेसिकली जो जो मॉड्यूल्स हैं या रोज हैं और कॉलम्स हैं वो साइज में दूर या कम या ज्यादा होते हैं। तो अब मैं इसे बढ़ा दूं, अगर फर्दर ये ज्यादा दूर चले गए, देख रहे हो नीचे से, मुझे स्पेसिंग तो कम चाहिए ना, इस स्पेस पे था, इस पे और इस पे बिल्कुल क्लोज हो गए, यानी कि अब यहाँ कोई स्पेस नहीं रहा गटर वेट में। तो ये भी हमें नहीं चाहिए, हमें ये जो टू पे है ना, ये हमारा एग्जैक्ट यानी कि सूटेबल जिसे कहते हैं टू पे बनता है। तो अब क्या है, हमारे बटन्स भी बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं, आमने सामने आ गए हैं, और ये सेटिंग हमारी परफेक्ट है। ऐसा ही आप अगर आप देखोगे जाके दोबारा से उस फोटो को, तो आपको यही इफेक्ट मिलेगा जो मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। तो ये इफेक्ट मिलेगा। ठीक है जी, ओके। अब 1 मिनट रह गया, ये पोर्शन आज हम यहाँ तक ही करेंगे, ज्यादा हम इसमें नहीं जाएंगे। अब मैं आपको वो चीज बता देता हूँ जो मैंने आपको कहा था कि कोई चीज जब सेटिंग कर लो तो आप उसको, बल्कि टाइम 1 मिनट रह गया, सही है, तो उसमें मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा। कोशिश करें आप इसको ना वीडियो को दोबारा देख लें, और कल फिर यहाँ तक जो भी है ना प्रोसेस दोबारा से आप लोगों ने करना पूरा, और बाकी जो है फिर हम आगे करेंगे। हम आइकन कौन सा लगाएं? आइकन जो आपने लगाया हुआ आइकन है। यही ले लो ना आप, वेब राइटर से ले लो ना। वेब राइटर में ये ओके। पड़ा हुआ है, जब आप प्रीव्यू में जाते हो ना, आप मैं अपने प्रीव्यू में जाके आपको दिखा दूँ, वेबसाइट खोलते हैं ना हम। अगर आपको ना समझ आ रहा हो तो हमारी वेबसाइट पे ये चीज़ें पड़ी हैं, webwriter.com। अब मैंने पब्लिश भी कर दिया ना साथ साथ, ताकि हम पब्लिश करते जाएंगे, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। आप यहीं से ये आइकन उठा लो, राइट क्लिक करके सेव इमेज कर लो, नहीं मिल रहा तो ठीक है। अभी मैंने सेव नहीं किया, तो यहाँ देखो क्लिक